बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज सैलेड की रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, आसान और जल्दी बन जाने वाला सैलेड है, और सैलेड है लच्छा प्याज का। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके लच्छों में काट लिए हैं। बहुत बारीक नहीं काटने हैं, दरमियान वाला हिस्सा आपने निकाल लेना है। ये आपके किसी भी सालन और हांडी बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेना है और इस पानी के अंदर इस प्याज को डाल देना है। इससे इसमें क्रंच आएगा, इसकी कड़वाहट दूर होगी और एक जो झिल्ली सी उतरती है प्याज के ऊपर से वो भी उतर जाएगी। इसको ढक के 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। इसके बाद एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखें झिल्ली बड़े आराम से उतर रही है, क्योंकि ये खाते हुए जब मुंह में आती है तो मज़ा ख़राब कर देती है। तो ये एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि फ़ालतू पानी इसमें से निकल जाए। इसके बाद फिर से इसको प्याले में डालेंगे। कोशिश करनी है कि जो लच्छे लें वो तकरीबन एक साइज़ के लें, ज़्यादा छोटे बड़े ना लें वरना खूबसूरती नहीं आती है फिर सलाद में। मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, चाट मसाला है और नमक है। ये मैंने एक चुटकी ले लिया है। इससे ये तकरीबन दरमियाना सा स्पाइसी बनेगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर की मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। चिली सॉस डाल देनी है इसमें 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 1 चाय का चम्मच 3 प्याज़ों के लिए काफ़ी है। आधा नींबू उसका रस इसमें निचोड़ देना है, सिर्फ इसलिए कि जो हमने मसाले खुश इसमें डाले हैं वो प्याज के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और लच्छा प्याज हमारा तैयार हो गया है। इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। जो हमने इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा है 1 घंटा, उसका फ़ायदा ये है कि अब ये ड्रेसिंग लगने के बाद भी नरम नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही क्रंची रहेगा। गार्निश कर लेंगे इसको हम धनिया के पत्ते, नींबू की स्लाइस और सब्ज़ मिर्च के साथ। तो हमारा लच्छा प्याज अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।